गोपाल जी का वेलकम है यहाँ। मेरा निवेदन श्री वेद प्रकाश जी बंसल, मोहनलाल जी होजा, जोगेंद्र पाल जी खन्ना, जगदीश जी गर्ग, विशाल शर्मा जी, कुलदीप गर्ग, राम नारायण कक्कड़ जी, यही लोग मंच पे आए हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ। कृपया उसका ध्यान रखें, मंच पे और भीड़ इकट्ठी ना करें। जो मंच पे खड़े हैं वो नीचे उतर जाए। गोपाल जी के साथ भूपेश मेहता जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आरएसडी कॉलोनी के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। और आज मेरे साथ मंच पर श्री राम नारायण कक्कड़ जी, भाई भूपेश मेहता जी, बड़े भाई रमेश साहूवाला जी, रीना सेठी, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी सिरसा, नाम भी होशियार है और हमारे भाई है भी बहुत होशियार चंद जी शर्मा, और बहुत ही कॉलोनी की बात हो या शहर की, बहुत ही सेवा में लगे रहते हैं हर तरह से। भाई कमल शर्मा जी, भूषण गर्ग जी, बोवी सतनाली वाले, भाई वेद प्रकाश बंसल, सुशील जी, सतीश बंसल जी, भाई अश्विनी गर्ग, मोहनलाल जी आहूजा, भाई सुरेंद्र बंसल, जोगेंद्र पाल जी खन्ना, भाई नितिन सतनाली वाले, जगदीश गर्ग, नवीन सतनाली वाले, भाई कुलदीप गर्ग, दीपक मेहता, भाई सोनू धूमड़ा, मंगत बंसल, विष्णु क्लब के प्रधान व सभी सदस्यगण, श्री बालाजी भजन मंडली के सभी सदस्य, आरएसडी कॉलोनी के वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य, सभी वार्डवासियों का धन्यवाद। और इस्कॉन जो मंडली आई हुई है उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और एक बार फिर आरएसडी कॉलोनी के सभी बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को मेरी सादर प्रणाम। और रही बात आज के यहाँ आने की और अपील करने की, तो सीधी सी बात है कि मेरे लिए राजनीति समाज सेवा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और समाज सेवा के लिए ही मैं राजनीति में हूँ। वैसे तो इस देश में मेरी ख्याल 50, 60, 70% तो लोग ऐसे होंगे जो राजनीति में इसलिए आते हैं कि एक बार अगर एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, तो 5-10 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाए, जो सच्चाई है। पर आपके भाई के पास बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि 50 पीढ़ी का पहले ही जुगाड़ है। तो अपने को भी जुगाड़ के लिए राजनीति में नहीं आए और ना ही आना। और इस हिंदुस्तान में सिरसा क्या, हरियाणा क्या, कोई नहीं बोल सकता कि गोपाल और गोविंद ने किसी से कभी एक पैसा, एक रुपया लिया है। सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए कि हमारा प्रदेश, हमारा सिरसा कैसे आगे बढ़े और सिरसा में वो सभी चीज़ें, वो सभी सुविधाएं हों जो बड़े से बड़े मेट्रो सिटी में है। सिर्फ इसी सोच के साथ, चाहे यहाँ पीने के पानी का काम था, चाहे यहाँ 40 साल पुराना ऑटो मार्केट का काम था, चाहे धर्मशालाएं की बात थी, कितने भी ऐसे काम थे जो 50-50 वर्षों में सिरसा में हुए नहीं थे, वो आपके भाई ने करवाए। और सबसे बड़ा काम जिसके लिए मैं 5-7 साल से लगा रहा, एक खुशखबरी आपको सुना दूं। मैंने पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे, जब मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, उनसे मैंने बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का नाम रखवाया था और जमीन ले ली थी और सब काम कंप्लीट कर दिए थे। अभी 3 दिन पहले उसका 1000 कुछ करोड़ रुपए का टेंडर लग चुका, अप्रूव हो गया है। किसी भी दिन मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकता है, कोई हिच अड़चन कुछ भी नहीं है उसमें पेंडिंग। और सिरसा में एक अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री होगी, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। और बहुत से जो इलाज के लिए कभी कभी परेशान होते हैं कि हमें जाना पड़ता है दिल्ली, किसी को जयपुर, किसी को बठिंडा, वो नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बड़ी चीज़ हमारे शहर में जो बहुत कोशिश थी वो आ गई है और कभी भी शुरू हो जाएगी, इलेक्शन के बाद हो जाए, पहले हो जाए, क्योंकि उसमें कोई अड़चन अब नहीं है। और रही और सेवा की और काम की बात, तो आपको पता है कि जब भी तकलीफ आई, चाहे कोरोना का वक्त आया, चाहे कुछ भी आया, आपके भाई ने तन मन धन से
क्योंकि सिरसा मेरा परिवार है। मैं एक परिवार की तरह सिरसा को मानता हूं और मैं कोई जात पात की राजनीति करता नहीं और ना ही मैंने कभी ऐसा सीखा है कि जात पात क्या होती है। मेरे लिए तो सिर्फ वो सेवा राजनीति में और सेवा को ही लेके मैं आपके पास क्यों आता हूं मैं, तो मेरे पास सब कुछ है वो करने के लिए जो मैं कर सकता हूं। आपके पास मुझे राजनीतिक ताकत चाहिए, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज आया, जैसे स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट आया, आधे शहर में बन गया, 80 करोड़ का था, आधा कंप्लीट होने वाला है, अभी टेंडर शुरू है। कहीं शहर में एक बूंद पानी इकट्ठा नहीं होगा अगली बारिश के बाद। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और जो मैंने सोचा हुआ है कि इस शहर में जैसे नशा बहुत बढ़ गया, अब युवाओं के पास काम नहीं। नशा होने का कारण है कि युवाओं के पास काम नहीं है, बेरोजगार है। अब कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो फिर शैतान का घर। जब उनको यहाँ बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, वो जब आएंगी जब सरकार से हमारे में ताकत होगी लेके आने की, क्योंकि दिल्ली से दूर आके इतना कोई इंडस्ट्री लगाएगा नहीं जब तक उसको कुछ रिबेट्स नहीं मिलेंगी इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जब तक बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आएंगी। मैं तो लगा सकता हूं 2-4 फैक्ट्रियां जिसमें 1000-2000 लोगों को काम मिल जाए, पर हजारों जो बेरोजगार युवा मेरे साथी हैं उनके लिए मुझे सिरसा के आसपास अगले 5 वर्ष में बहुत सी फैक्ट्रियां लगानी है, बड़ी इंडस्ट्रियां लगानी है, ताकि मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो और ये नशे की समस्या भी हमारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो मैं इस आशीर्वाद को लेने आपके बीच में आया हूं कि 5 तारीख को, वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया मौका और मारो चौका, अभी रीना ने बोला, तो इतना बढ़िया मौका है कि आपने सबने चौका मारना है। 4 नंबर पे समुद्री जहाज, शिप का निशान, और आपने हमेशा ही मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है। मैं वही विनती लेके आपके पास आया हूँ कि देखो, मेरे सामने वाले तो बोलते हैं कि गोपाल गोविंद का तो काम है कि कथा करा दी, साधुओं को बुला लिया, संतों को बुला लिया, गरीबों की सेवा कर दी, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल दे दी, कभी कुछ कर दिया, हॉस्पिटल कर दिया, कभी कुछ। तो मैंने कहा मेरी निगाह में तो ये काम कोई बुरा नहीं है, गऊ और गरीब की सेवा हमने सीखी है करनी। तो भी देखो, ऐसा है कि उनकी सोच उनके पास और मेरी सोच मेरे पास। अगर ये सोच बुरी है कि मैं यहाँ कुटिया में साधु संत आए, कुटिया में मैं सेवा ना करूं, या किसी आने जाने वाले को, किसी गरीब को अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं ना करूं, तो भैया मैं जब तक जिंदा हूं, गोपाल और गोविंद जब तक हैं, कोई कुछ भी बोले, ये सेवा जारी रहेगी। ये हम ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी बोलते रहे और कोई कुछ बोलता रहे। मुझे जो करना है मेरे शहर के लिए वो मुझे करना ही है आपके लिए, पर ये ताकत आप मुझे जरूर दें, ताकि जो प्रोजेक्ट्स मुझे लेके आने हैं शहर में, जो अधूरे काम हैं वो भी मुझे ब्याज के साथ पूरे करने हैं। कुछ काम बहुत अधूरे हैं। सिरसा की कमेटी में मैं 3 साल में, 2 साल कोरोना में खराब हुए, 3 साल में 300 करोड़ रुपए लेके आया। पिछले 60 सालों में इतना पैसा नहीं आया जितना मैं 3 साल में लेके आया। और अभी भी कमेटी में 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से काम अधूरे हैं, आचार संहिता के कारण रुके पड़े हैं। सिरसा मेरी ख्याल 10 सालों में, 12 सालों में 10 गुना बढ़ गया होगा। हजारों गलियां बनी हैं 3 साल में, जो कभी पहले 5 साल में 2, 4, 6 गलियां बनती थी, कई हजार गलियां बनी हैं इन 3 सालों में। कितने सीवरेज, कितनी पाइप, कितना काम हुआ है शहर में। फिर भी कितना पैसा गांव में, शहर में आपका भाई लेके आया विकास के लिए। और भी 100 करोड़ रुपया कमेटी में है, और भी जो प्रोजेक्ट मुझे लाने हैं उनके लिए सारी मेरी प्लानिंग है। तो आप मुझे आशीर्वाद देना। और आज इतनी तादाद में मेरी माँ, बहनें, मेरे भाई आरएसडी कॉलोनी के आसपास के, मेरे सिरसा शहर के अपने भाई को जो आशीर्वाद देने आए हैं, मैं सभी को एक बार सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। जिंदाबाद।